जी, जिन्हें बजरंगबली, महावीर, पवन पुत्र, अंजनीसुत आदि नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। वे भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं और श्रीराम के अनन्य भक्त हैं। उनकी कथा श्रद्धा, भक्ति, साहस और सेवा का आदर्श उदाहरण है। जन्म कथा। हनुमान जी का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। अंजना एक अप्सरा थी जो श्रापवश वानरी रूप में पृथ्वी पर आई थी। उनके तप से प्रसन्न होकर वायु देवता ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, यही थे पवन पुत्र हनुमान। उनके जन्म में वायु देव की महत्वपूर्ण भूमिका होने के कारण वे उनके आध्यात्मिक पिता भी माने जाते हैं। बाल लीलाएं। बाल्यावस्था में हनुमान जी अत्यंत चंचल और बलशाली थे। एक बार उन्होंने उगते सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे पूरा संसार अंधकारमय हो गया। इस पर देवताओं ने मिलकर उन्हें समझाया और इंद्रदेव के वज्र से लगी चोट से उनकी ठोड़ी पर घाव हुआ, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा। संस्कृत में हुन, ठोड़ी, मान, सम्मान। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने उन्हें वरदान दिए, जिससे वे अमर, अजय और अत्यंत बुद्धिमान बने। राम भक्ति की शुरुआत। हनुमान जी की राम भक्ति की शुरुआत तब हुई जब वे युवावस्था में किष्किंधा के राजा सुग्रीव के मंत्री बने। जब श्रीराम अपनी पत्नी सीता की खोज में किष्किंधा पहुंचे, तब हनुमान जी ने पहली बार उन्हें पहचान कर उनकी सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। यहीं से राम भक्ति की अमिट गाथा शुरू होती है। सीता खोज और लंका यात्रा। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में सीता माता का पता लगाया। उन्होंने अशोक वाटिका में जाकर सीता माता को श्रीराम का संदेश दिया और उनकी अंगूठी दी। लंका में उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और लंका को जलाकर लौटे। उनका यह पराक्रम सिंदूर से सनी भक्ति और अग्नि से तपे बलिदान का प्रतीक है। राम-रावण युद्ध में योगदान। लंका युद्ध में हनुमान जी ने श्रीराम के लिए अद्भुत कार्य किए। लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाना, रावण के भाई मेघनाद से युद्ध करना और श्रीराम की सेना की रक्षा करना। उनका योगदान निर्णायक रहा। रामराज्य में सेवा। श्रीराम के अयोध्या लौटने के बाद भी हनुमान जी ने सेवा नहीं छोड़ी। जब श्रीराम ने वैकुंठ गमन किया, तब हनुमान जी ने धरती पर रहने और राम नाम का जप करते रहने का वर मांगा। इसीलिए उन्हें चिरंजीवी, अमर कहा जाता है। वे आज भी जीवित हैं और जहाँ भी राम कथा होती है, वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। विशेषताएं। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां हनुमान जी को प्राप्त हैं। उनका नाम लेने मात्र से भय दूर होता है। उन्हें संकटमोचन कहा जाता है, जो अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। वे बल, बुद्धि, विद्या, विनय और भक्ति के प्रतीक हैं। हनुमान जी की भक्ति का संदेश। हनुमान जी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति है। सेवा, समर्पण और संकल्प से कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। यदि हमारे भीतर श्रद्धा, निष्ठा और साहस हो, तो हम भी अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट को पार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो मैं इस कथा को और विस्तार से या किसी विशेष प्रसंग, जैसे संजीवनी कांड, लंका दहन आदि पर केंद्रित करके भी बता सकता हूँ। बिल्कुल। बजरंगबली की कथा वहीं समाप्त नहीं होती, उनके जीवन की गाथा रामायण के बाद भी जारी रहती है। आइए जानते हैं रामराज्य के बाद और कलयुग में हनुमान जी की भूमिका और उनसे जुड़ी दिव्य कथाएं। रामायण के बाद की कथा। एक, राम की विदाई और हनुमान का चिरंजीवी रूप। जब श्रीराम ने पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण कर लिया, तब उन्होंने सरयू नदी में प्रवेश कर वैकुंठ गमन किया। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, जब तक पृथ्वी पर राम कथा, राम नाम या मेरे भक्त रहेंगे,
तब तक तुम जीवित रहोगे और मेरी सेवा करते रहोगे। हनुमान जी ने यही वर मांगा कि वे राम नाम का जप करते हुए सदा धरती पर रहें। इसी कारण उन्हें अष्ट चिरंजीवियों में स्थान मिला, यानी वे आज भी जीवित हैं। कलयुग में हनुमान जी का प्रभाव। कलयुग में हनुमान जी को संकटमोचन रूप में विशेष रूप से पूजा जाता है। उनकी कथाओं और चमत्कारों का उल्लेख कई पुराणों, संत साहित्य और लोक कथाओं में मिलता है। दो तुलसीदास और हनुमान जी। महाकवि तुलसीदास जब रामचरितमानस लिख रहे थे, तब हनुमान जी ने अनेक बार उनकी सहायता की। एक बार तुलसीदास को भगवान श्रीराम के दर्शन नहीं हो रहे थे, तब हनुमान जी ने मार्गदर्शन दिया और श्रीराम ने तुलसीदास को दर्शन दिए। हनुमान जी ने ही तुलसीदास को श्रीरामचरितमानस की रचना के लिए प्रेरित किया था। 3. हनुमान जी के प्रमुख मंदिरों की स्थापना। कलयुग में कई दिव्य मंदिर हनुमान जी की कृपा से बने, जैसे सालसर बालाजी, राजस्थान, हनुमानगढ़ी, अयोध्या, संजीवनी हनुमान मंदिर, त्रिची, तमिलनाडु, महमाया मंदिर, छत्तीसगढ़, झूलेलाल मंदिर, महाराष्ट्र। कहते हैं कि इन मंदिरों में आज भी हनुमान जी साक्षात निवास करते हैं। कलयुग के रक्षक हनुमान जी। कलयुग में जब धर्म दुर्बल होता है और अधर्म बढ़ता है, तब हनुमान जी अदृश्य रूप में सजग रहते हैं। वे सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं, विशेष रूप से राम नाम का जप करने वालों की। यह भी कहा जाता है कि रामायण का पाठ करने वाले स्थान पर हनुमान जी स्वयं उपस्थित होते हैं। हनुमान जी की प्रमुख शिक्षाएं। गुण उदाहरण। भक्ति, श्रीराम के प्रति अटूट प्रेम, सेवा बिना स्वार्थ सेवा, शक्ति, असंभव को संभव बना देना, विनय, इतने बलशाली होकर भी अत्यंत विनम्र, ज्ञान, सभी वेदशास्त्रों में पारंगत। भविष्य में हनुमान जी की भूमिका। कल्कि पुराण में उल्लेख है कि जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, तब हनुमान जी, अश्वत्थामा, परशुराम आदि चिरंजीवी उनके सहायक बनेंगे। उस समय हनुमान जी फिर से धर्म की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाएंगे। अंत में हनुमान जी की कथा कभी समाप्त नहीं होती। वे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। आज भी अगर कोई सच्चे मन से हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या रामायण का पाठ करता है, तो हनुमान जी की कृपा तुरंत मिलती है। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हनुमान चालीसा। अगर आप चाहें तो मैं हनुमान जी से जुड़ी कुछ